सफलता नहीं है। सफलता तब होगी जब इनके मन और विचार परिवर्तित हो जाएं। हिंदू राष्ट्र की जय श्री राम। दो तरफ चलते हैं, हम एक तरफ चलते हैं, उज्ज्वला जी सरकार की। भेदभाव छुआछूत मुक्त हम भारत चाहते हैं। बाबा बागेश्वर एक लंबी यात्रा पर निकल चुके हैं, जिसका मकसद है हिंदुओं को जगाना, हिंदुओं को एकजुट करना और हिंदू राष्ट्र की मांग को धार देना। हालांकि इस पद यात्रा से और हिंदू राष्ट्र की मांग से कई लोग सहमत नहीं है, खास तौर पर मुस्लिम धर्मगुरु और मौलवी। कई ने तो यह कह दिया कि यह नफरत को बढ़ावा देने वाला पद यात्रा है। बाबा बागेश्वर ने एक बार फिर हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरी है। हम लोगों के दिलों में सनातनीय संस्कृति का प्रचार व विचार चाहते हैं। दिल्ली के छतरपुर से कई सनातनियों के साथ इस एकता की शुरुआत की है। इस मौके पर धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदुओं से एक होने का आह्वान किया है। कहा 80% हिंदू एक हो गए तो फिर हिंदू राष्ट्र बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। बाबा बागेश्वर ने जात और छुआछूत के लिए सनातनियों को भी सख्त चेतावनी दे दी है। तारीख 11 मार्च 2025। ये वही तारीख थी जब बिहार के गोपालगंज से बागेश्वर बाबा ने अपने शादी का ऐलान किया था। हालांकि उन्होंने अपनी होने वाली पत्नी के बारे में कोई जानकारी साझा नहीं की। शादी के सवाल पर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि जल्द ही शादी करेंगे, दूल्हा बनेंगे, थोड़ा इंतजार कीजिए। उनकी इस घोषणा से भक्तों के बीच उत्सुकता बढ़ गई। लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक ऐसा नाम जिनकी चर्चा भारत के कोने कोने में होने लगी। लोगों के मन की बात बिना बताए कह देने की उनके खास अंदाज ने उन्हें एक अलग पहचान दी। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बागेश्वर धाम में दरबार लगाने वाले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री देखते देखते बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री बन गए। महज 27 साल की उम्र में धीरेन्द्र शास्त्री ने वो सफलता पाली जिसे हासिल करने में कभी कभी पूरी जिंदगी निकल जाती है। धीरेन्द्र शास्त्री के दादा पंडित भगवान दास गर्ग ने चित्रकूट के निर्मोही अखाड़े से दीक्षा ली थी। बताया जाता है कि उनके दादा ने बागेश्वर धाम का नवीनीकरण किया था। वो भी इसी धाम में दरबार लगाया करते थे। उनके दादा सन्यासी बाबा को अपना गुरु मानते थे। बागेश्वर धाम में ही सन्यासी बाबा की समाधि मौजूद है। धीरेन्द्र शास्त्री बचपन से ही अपने दादा के दरबार में जाया करते थे और कथा सुनाया करते थे। दादा उनके बागेश्वर धाम में ही रहा करते थे। धीरेन्द्र शास्त्री अपने माता पिता से बागेश्वर धाम में ही रहने की इच्छा जताई। इसके बाद उनके दादा ने उन्हें अपना शिष्य बना लिया। वहीं से उन्होंने कई तरह की सिद्धियों की शिक्षा प्राप्त की और बागेश्वर धाम की सेवा करनी शुरू कर दी। प्रारंभिक शिक्षा गांव के सरकारी स्कूल से पूरी करने के बाद उन्होंने कॉलेज में दाखिला लिया और वहां से बीए की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई में कुछ खास दिलचस्पी नहीं थी, इसीलिए वो अपने दादा से भगवत कथा, हनुमान कथा, रामायण, महाभारत का ज्ञान लिया और फिर दरबार लगाने लगे। बाबा बागेश्वर की अब होगी शादी। खुद बाबा बागेश्वर ने किया ऐलान। बचपन से आध्यात्म में रुचि, दादा से ली शिक्षा। बाबा बागेश्वर का हिंदू राष्ट्र बनाने का दावा। जनतंत्र टीवी पर आया हिलाने वाला सच। धीरेन्द्र शास्त्री ने हनुमान जी की साधना करनी शुरू कर दी और कम उम्र में ही बहुत सारी सिद्धि प्राप्त कर ली। इनके हनुमंत कथा कहने का अलग अंदाज लोगों को धीरे धीरे भाने लगा और देखते ही देखते उनके दरबार में भक्तों की संख्या बढ़ने लगी। इनके दरबार में मंगलवार को अर्जी लगाई जाती है। बताया जाता है कि लोग एक कागज पर अपनी समस्या लिखकर उसे नारियल से बांधकर बाबा के दरबार में अर्जी लगाते हैं। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री लोगों की पर्ची बिना खोले ही उनकी समस्या बता देते हैं और फिर उसका समाधान भी बताते हैं। बाबा के मन की बात बताने का यही अंदाज आज उनको इतनी बड़ी पहचान दे रहा है। देश के कोने कोने से लोग उनके दरबार में अर्जी लगाने आते हैं। भक्तों का कहना है कि बाबा हमारी समस्या बिना बताए ही समझ जाते हैं। बाबा चमत्कार करते हैं, इसीलिए उन्हें हनुमान का रूप मानते हैं। अब बाबा क्या चमत्कार करते हैं, कैसे मन की बात बताते हैं, इस पर तो बहस जारी है।
मगर उनको गुरु मानने वालों की संख्या में दिन प्रतिदिन इजाफा होता ही जा रहा है। बहरहाल अब बाबा धीरेन्द्र शास्त्री अलग अलग राज्यों में दरबार लगाने लगे हैं। बाबा बागेश्वर ने कहा, मुसलमानों के खिलाफ नहीं, हिंदुओं के समर्थन में पदयात्रा है। देश में राष्ट्रवाद चाहिए, जातिवाद नहीं। हमारे हिंदू बच्चे और आपके बच्चे सुरक्षित रहें, देश का इस्लामीकरण ना हो, देश में दंगे ना हो, गंगा फैले, इसलिए हम ये पदयात्रा कर रहे हैं। हम हिंदुओं के लिए लड़ रहे हैं। जातियां हो सकती हैं, लेकिन जातिवाद नहीं चलेगा। देश सबका है। ये हर उस पार्टी की पदयात्रा है जिसमें हिंदू है। इसीलिए हमने सबको न्योता दिया है। अगर देश में जातियों की लड़ाई खत्म हो जाए तो हिंदू एक हो जाएंगे। बागेश्वर सरकार ने अपनी पदयात्रा का मकसद या संकल्प 7 गिनाए हैं। इनमें समाज में समरसता स्थापित हो, भारत एक गौरवशाली हिंदू राष्ट्र बने, मां यमुना स्वच्छ और सुंदर बहे, ब्रजधाम क्षेत्र मांस और मदिरा से पूर्णता मुक्त हो, गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान मिले। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि बाबा बागेश्वर की इस पदयात्रा से कितना असर पड़ेगा। इस पर हमारी रहेगी पैनी नजर। फिलहाल इस मुद्दे को लेकर आप क्या सोच रहे हैं, कमेंट कर बताइएगा जरूर।